आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से सरकार ने हमें पूरी आजादी दे रखी थी कि जहां चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो दुश्मन को मारो। ऑपरेशन सिंदूर में पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से पूरी खुली छूट थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की दक्षता और समझदारी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दोस्तों, माना कि गधे का गोश्त खाने के बाद इंसान के अंदर जिम्मेदारियों का बोझ उठाने की ताकत पैदा होती है, लेकिन गोबर खाकर और मूत्र पीकर इंडियन मीडिया की तरह कोई भी झूठ बोल सकता है, फसाद फैला सकता है, जंगे जीत सकता है, स्टूडियो के अंदर खड़े खड़े पूरे मुल्क को कब्जे में कर सकता है। लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आप सोचिए, आर्मी चीफ है ये, आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आसिम मुनीर सेना प्रमुख जिसने भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा अपना खोला, अपने पर्सनल एजेंडे को पूरा करने में लगा रहा। मोदी जी फरमाते हैं कि घर के अंदर घुसकर मारेंगे, जबकि इन्हें ये कहना चाहिए कि घर में घुसकर मार खाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। खाओ माँ कसम। बेचारे गोबर खाने अपने नसीबों पर रोने के बजाय सैयारा मूवी देख देख कर रोते हैं। सैयारा मूवी देखकर आप रो क्यों रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर भी रोना आ रहा है। जनरल बख्शी को रोजाना दौरा पड़ता है कि वो पाकिस्तान को हरा सकता है, सारी पाकिस्तानी अवाम का प्रोग्राम बढ़ सकता है। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो, बचा दो, बचा दो मेरे मौला। ठीक है? नहीं। इंडियन मीडिया एक दिन किसी बुढ़े को शो पर बुलाकर बकवास सुनता है और खुद बैठकर तालियां बजाता है। पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, और ये देखना आने वाले समय में। और यही नहीं, चलिए तो पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाएंगे और इस बार जख्म खाने का इंतजार नहीं करेंगे। जहां आतंकी इकट्ठे होंगे, इंटेल इनपुट मिलेगा, वहां घर में घुसकर मारेंगे। जिनके बाद इंडिया की ताकत फ्रांस और रशिया ने देख ली, इसलिए तो जंगी सामान देने से इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से सरकार ने हमें पूरी आजादी दे रखी थी कि जहां चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो दुश्मन को मारो। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर गोदी मीडिया ये मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर को तारीखी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की दक्षता और समझदारी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि भारत ने 3 दिन में ऐसे देश को घुटने पर ला दिया जो खुद परमाणु संपन्न होने का दम भरता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गोदी मीडिया की फैलाई की जहालत की वजह से चंद लोग तो मोदी मोदी करते हैं, जबकि बाकी बच्चे वहाँ मोदी की मंजी ठोकती है। मोदी को भी शांति नहीं पाएगा, ये जवान वक्त लगेगा। क्यों? रेखा गुप्ता कितने शर्म नहीं आता उसे कि मोदी जी को कितना शर्म नहीं आता है? क्यों गरीब को तबाह करने पर लगे हैं? रेखा गुप्ता कभी सुखी नहीं होगा। राफेल तैयारी का बेड़ा गर्क करवाने के बाद आखिरकार इंडिया ने खुद का जहाज भी बना लिया। ये तस्वीर देखिए जरा। अब भारत का स्वदेशी आप देख रहे हैं, ये फाइटर भारत ने तैयार किया है और जल्द ही भारतीय सेना में शामिल होगा। ये पहला फाइटर होगा भारत का फाइटर, भारत में निर्मित, मेड इन इंडिया फाइटर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया के सारे न्यूज चैनल व्यूज लेने के लिए आसिम मुनीर को डिस्कस करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये तय है और तैयारी पूरी है। यहाँ पर दत्ता साहब, इस वक्त पाकिस्तान में हम लगातार अगर पाकिस्तान को वॉच करें, उनके चैनल्स को सुने, वहाँ के नेताओं को सुने, अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। इतना नाम तो वो शहबाज शरीफ का नहीं लेते जितना आसिम मुनीर का नाम लेकर अपने खुद के अवाम को डराते रहते हैं कि कैसे जहरीला मुल्ला मुनीर कभी नहीं सुधर सकता। ऑपरेशन सिंदूर की चोट से संभल ही रहे पाकिस्तान ने अब फिर से भड़काऊ बयान देना शुरू कर दिया है। अप्रैल में कश्मीर को पाकिस्तान का जगुलर वेन बता चुके आर्मी चीफ आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर ने कहा है कि हमारी कौम को कश्मीरी भाइयों की कुर्बानी को याद रखना है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश खिदमत है ऑपरेशन 2.0। खबर देखिए, ऑपरेशन 2.0 इसकी प्रस्तावना लिख रहा है आसिम मुनीर। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, असल में ये 2.0 भी नहीं लिखना चाहिए, ये हाइटस था, ये कभी रुका तो है नहीं। आप जानते हैं कि ये उसी नाम से आगे जारी रहेगा। इसकी प्रस्तावना लिख रहा है आसिम मुनीर। कश्मीर
आखिर मोदी ने अकेले 3 मुल्कों के साथ लड़ाई की और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे में जिस तरह से चीन, पाकिस्तान, तुर्की को निपटाया, उससे इन तीनों देशों में हड़कंप मच गया। इसलिए अब ये तीनों देश मिलकर नई खिचड़ी पकाने में जुट गए। पहले चीन की एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग ने पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचने का काम किया। पाकिस्तान का नाम सुनते ही जनरल बख्शी के दौरे पड़ने लग जाते हैं, जुबान लड़खड़ाती और इस तरह से चिल्लाने लग जाता है। This does not stop. ठीक है सर, ठीक। और he is overthrown. It does not stop. Don't stop it. Don't stop it. सुना, मैंने 37 साल झट नहीं मारी फौज में। मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से। प्रधानमंत्री मोदी ने अवाम को गोबर खाने पर लगाकर खुद की जेबें भर ली और सेना का प्रोग्राम बढ़ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी सेना को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगातार जुटे हैं और सेना को दुनिया के सबसे एडवांस वॉर इक्विपमेंट से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वदेशी अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी। इंडियन मीडिया ऐसी खबरें दे देकर एक दिन जरूर पागल हो जाएगा। जो जनरल बिशंबर दयाल साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आजकल की लड़ाई में एक इंफॉर्मेशन वॉर का कंपोनेंट होता है। इंडिया के अवाम ने खुद तस्लीम किया कि भारत का प्रोग्राम बढ़ा गया, मगर गोदी मीडिया है कि तस्लीम नहीं करता। डॉक्टर इरशाद, आपके तो बिरादर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ हुआ मालदीव में? प्रधानमंत्री मोदी का कैसे स्वागत हुआ? तस्वीरें अच्छी लग रही है ना आपको? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मेजर गौरव आर्या। इंडियन मीडिया इंडिया की खबरें देने के बजाय सारा दिन पाकिस्तान को ही डिस्कस करता है। दिल खोलकर पाकिस्तान का ढाका में स्वागत कर रहा है। ताजा फैसला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। जली ना, तेरी भी जली ना। बस एक यही भारतीय चैनल है जो सच का साथ देता है। भारत को पाकिस्तान से मिली जबरदस्त हार के बाद मचा हड़कंप। इंटरनेशनल मीडिया ने कहा, भारत अब सिर्फ एक मजाक है। पाकिस्तान से करारी शिकस्त खाने के बाद भारत पूरी तरह से बौखला गया है। दोस्तों, गोदी मीडिया की तकलीफ तो बसंत भक्ति समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गोबर खाकर बकवास करते हैं। यूनुस की कुर्सी जाने वाली है तो पहली बार शेख हसीना ने यूनुस पर हमला किया है। देखिए, शेख हसीना ने यूनुस का मुखौटा उतार दिया। क्या कह रही है वो कह रही बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति है। एक दफा का जिक्र है कि गोदी मीडिया ने तो आसिम मुनीर को भी कब्जे में कर लिया था। कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आप सोचिए, आर्मी चीफ है ये। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त बहुत बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। आसिम मुनीर सेना प्रमुख जिसने भारत के खिलाफ लगातार एजेंडा अपना खोला, अपने पर्सनल एजेंडे को पूरा करने में लगा रहा। ये बाबा जी बूढ़े हो गए मगर इन्हें अकल नहीं आई। अपने आराम से अपने घर में देखो, अपनी इकोनॉमी ठीक करो। दुनिया भर का ठेका ले रखा है इस मुल्ला मुनीर ने दुनिया भर का ठेका ले रखा है, इस्लाम फैलाने का, गजवाए हिंद करने का, बांग्लादेश में तख्ता पलटने का, पंजाब में उंगल देना। और जब प्रधानमंत्री ऐसा मिरासी किस्म का होगा तो सोचो अवाम कैसी होगी। जब नामीबिया पहुंचे तब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, ढोल नगाड़ों से, गाजे बाजे से प्रधानमंत्री खुद ढोल बजाने लगे। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन न कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अंत वक्त बेचारे मोदी की मौजूदगी में जंग जीतना भूल जाएं, क्योंकि ये बंदा खुद के फौजी मारने वाले लोगों में से एक है। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। न रहेगा बाज, न बजेगी बांसुरी। कोई बचा नहीं पाएगा पाकिस्तान को इस बार। पूरी तैयारी है, खतरनाक तैयारी है। पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और जब गोदी मीडिया की धुलाई की जाए तो वो इस तरह से रोता है। शर्म नहीं आती है ऐसे प्रवक्ताओं को। नहीं चाहिए मुझे अपने शो में आलोक शर्मा। क्या हुई? आलोक शर्मा जी को हटाइए। फ्लैशबैक। लेकिन मेरा ये सवाल है आलोक जी, क्या कि जहां पर आप चुनाव जीत जाएं, वहां पर तो सब कुछ बहुत अच्छा, जहां पर चुनाव हार जाएं को पैसा बर्बाद पहन चोट। पहले मार खाने के बाद पड़ोसी शायद समझे नहीं, अब की बार लगता है कि इनके खुद के जहाजों का बेड़ा करके होगा। आप भी कह रहे हो आतंकी घटनाएं नहीं रुकेंगी, श्रीवास्तव सर भी कह रहे हैं नहीं रुकेंगी। हमारे पीएम कह रहे हैं अगर कुछ भी हुआ तो वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, ये नया नॉर्मल है।